मूवी का स्टार्ट फ्लावर हिल स्कूल से होता है, जहां एमिली नामी लड़की स्कूल के प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रही होती है। अचानक उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है और वो बॉल अपनी फ्रेंड को पास कर देती है। एमिली के फादर की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी मॉम के साथ अकेले रहती है। एमिली जब स्कूल से घर जाती है तो उसकी मॉम घर पर नहीं होती। एमिली की बेबी सिस्टर कायला उसे बताती है कि उसकी मॉम का फोन आया था, वो आज लेट आएंगी, जिस पर एमिली बहुत उदास होकर अपने रूम में चली जाती है। एमिली अपने डैड को बहुत मिस करती है, क्योंकि उसकी मॉम काम में हर वक्त बिजी होने की वजह से उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। एमिली फ्रेश होने के बाद कायला के साथ बैठकर डिनर करती है। फिर डिनर के बाद कायला एमिली को फ्रेश होकर सोने का कहती है। जब एमिली अपने रूम में जाने लगती है तो उसे उसके घर की लाइब्रेरी का डोर खुद ही से ओपन होने की आवाज आती है। एमिली की मॉम ने उसे उस रूम में जाने से सख्ती से मना किया होता है, क्योंकि पहले वो लाइब्रेरी उसके डैड का ऑफिस हुआ करती थी। एमिली उस रूम में चली जाती है, जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है। वो उसे ओपन करती है तो उसमें उसे कुछ फैंटेसी ड्राइंग्स और एक स्टोरी बुक मिलती है, जिसके ऊपर फाउंटलैंड लिखा होता है। कायला वहाँ आकर एमिली को कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। उसी वक्त एमिली की मॉम भी ऑफिस से घर आ जाती है। वो एमिली को उस रूम में देखकर बहुत अपसेट हो जाती है और उसे अपने रूम में जाने को बोलती है। एमिली की मॉम कायला को बताती है कि वो पेंटिंग्स उसके हस्बैंड ने बनाई थी। वो उन्हीं ड्राइंग्स के जरिए स्टोरीज लिखती है, यानी एमिली की मॉम एक राइटर है। जिसके बाद कायला वापस अपने घर चली जाती है। एमिली जब अपने रूम में एंटर होती है तो उसे उसके बेड पर एक स्टोरी बुक मिलती है, जिस पर फाउंटलैंड लिखा होता है। ये वही बुक है जो उसने अपने डैड के बॉक्स में पढ़ी देखी थी। एमिली इस बुक को अपने बेड पर देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर वो अपनी ब्लैंकेट में छुपकर उस बुक को पढ़ने लगती है। जब वो बुक ओपन करती है तो उस बुक पर बनी हुई बटरफ्लाई उड़ने लग जाती है। एमिली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी मॉम रूम में एमिली को देखने के लिए आती है। इस पर एमिली उस बुक को फौरन छुपाकर सोने की एक्टिंग करती है। एमिली जब आंखें ओपन करती है तो उसे घर के बाहर कुछ मैजिकल लाइट नजर आती है, जिसे देखकर एमिली भी घर से बाहर चली जाती है। घर के बाहर स्विमिंग पूल के ऊपर कुछ मैजिकल बटरफ्लाईज उड़ रही होती हैं। वो बटरफ्लाईज उड़कर घर से बाहर निकलती हैं। एमिली उनका पीछा करती साथ चली जाती है। तभी वहाँ उसे एक मैजिकल क्रिस्टल नजर आता है। एमिली जैसे ही उसके पास जाती है तो उस क्रिस्टल के मैजिक से एमिली वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ एमिली की मॉम देर रात तक काम कर रही होती है। उन्हें वहाँ एमिली का लिखा हुआ ऐसे मिलता है, जिस पर उसे A+ मिला है। ये ऐसे एमिली ने अपनी मॉम के बारे में लिखा था। एमिली की मॉम उस ऐसे को पढ़कर बहुत इमोशनल हो जाती हैं। सीन्स वापस एमिली पे शिफ्ट होते हैं, जो उस क्रिस्टल बॉल के मैजिक से एक अलग दुनिया में पहुँच जाती है। जब एमिली की आँख खुलती है वो खुद को एक जंगल के बीच में पाती है। वो इधर उधर देखने लग जाती है। वहाँ उसको एक फेरी नजर आती है। ये वही फेरी है जिसकी पिक्चर फाउंटलैंड बुक के ऊपर बनी हुई थी। उस फेरी का नाम नाइटिंगेल होता है। अजीब बात ये है कि वो फेरी बिल्कुल एमिली की मॉम जैसी दिखती है। नाइटिंगेल एमिली को वहाँ देखकर छुप जाती है। एमिली उसे कहती है कि तुम बाहर आ सकती हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। जिसके बाद नाइटिंगेल बाहर आ जाती है और वो एमिली को ग्रीट करती है। नाइटिंगेल एमिली को उसे फॉलो करने को बोलती है। वो कहती है कि अंधेरा होने वाला है और ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। एमिली नाइटिंगेल को फॉलो करने लग जाती है। वो जाते हुए नाइटिंगेल के विंग्स देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम उड़ सकती हो, जिस पर नाइटिंगेल अपने विंग्स छुपा लेती है और एमिली को कहती है कि वो अब उड़ नहीं सकती। नाइटिंगेल उसे अपने घर ले जाती है, जो एक ट्री की रूट्स के नीचे होता है। वहाँ नाइटिंगेल एमिली को अपने फ्रेंड बुल रॉक से मिलवाती है, जो एक बहुत अजीब से दिखने वाली क्रीचर होती है। एमिली उसे देखकर डर जाती है और वो क्रीचर भी एमिली को देखकर डर जाती है। उस क्रीचर को लगता है कि एमिली कोई डीमन है। फिर नाइटिंगेल उसे बताती है कि ये सिर्फ एक बच्ची है और दोनों में दोस्ती करवा देती है। एमिली रात वही नाइटिंगेल के पास रुक जाती है, जबकि दूसरी तरफ एमिली की मॉम उसका लिखा हुआ ऐसे पढ़कर उसी लाइब्रेरी के अंदर जाती है, जहाँ एमिली को उन्होंने जाने से मना किया था। जब एमिली सो रही होती है तो नाइटिंगेल बुल रॉक से कहती है कि एमिली फाउंटलैंड को बचाने में उनकी मदद कर सकती है। नाइटिंगेल कहती है कि एमिली एक बच्ची है जो अभी ड्रीम देख सकती है और बच्चों की इमेजिनेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उसके पास एक आइडिया है फाउंटलैंड को बचाने के लिए। जब एमिली नींद से जागती है तो नाइटिंगेल उसे 3 बॉटल्स में बंद कुछ अजीब सी क्रीचर्स दिखाती है। वो एमिली को इनमें से एक चूज करने को बोलती है। एमिली फ्लाइंग बटरफ्लाई को चूज करती है। नाइटिंगेल एमिली को अपने साथ बाहर ले जाती है और उस बॉटल में से मैजिकल बटरफ्लाईज निकाल
निकालकर एमिली को उसके ऊपर चढ़ने को कहती है। एमिली उसे कहती है कि वो इन पर कैसे चढ़ सकती है, ये तो खुद इतनी छोटी है। नाइटिंगेल उसे कहती है कि ये मैजिकल फेलिकॉन्स हैं, तुम ट्राई तो करके देखो। एमिली की बहुत कोशिशों के बावजूद वो फ्लाई नहीं कर पाती। फिर नाइटिंगेल उसे अपनी इमेजिनेशंस का यूज करने को कहती है और एमिली के गले में एक बॉटल के कैप का लॉकेट देती है। वो कहती है ये नेकलेस दूसरी दुनिया से है, ये तुम्हें पावर्स देगा। एमिली वो लॉकेट पहनकर फिर से उड़ने के लिए ट्राई करती है और इस बार एमिली हवा में उड़ने लग जाती है और उड़कर एक अजीब सी जगह पर जाके गिर जाती है। उस जगह को सब डाइंग लैंड के नाम से बुलाते हैं। नाइटिंगेल और बुलरॉक एमिली को ढूंढने निकल जाते हैं। एमिली को उस जगह पर एक बहुत ड्राउनी सा कैसल नजर आता है। वहाँ कुछ बूढ़े आदमी एमिली को डाइंग लैंड पर देखकर उसे वहाँ से भागने को कहते हैं। कैसल के ऊपर एक विच एमिली को अपनी दूरबीन से देख रही होती है। एमिली डरकर वहाँ से भाग जाती है। वो विच एमिली को देखकर कहती है कि उस बच्ची में किसी तरह का फेयर नहीं था, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। ये कहकर वो विच वहाँ से गायब हो जाती है। एमिली देखती है कि वो सब बूढ़े आदमी बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हैं और बहुत डरे हुए हैं। वो एमिली को कहते हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। एमिली उन्हें सॉरी कहने लग जाती है। फिर वो देखते हैं कि डाइंग लैंड मजीद फैलना शुरू हो गया है। वो लोग एमिली को भी अपने साथ मिलाकर फ्लावर्स पर पोलन डालने लग जाती हैं ताकि ये जमीन भी बंजर ना हो जाए। तभी नाइटिंगेल और बुलरॉक वहाँ पहुँच जाते हैं और एमिली को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। नाइटिंगेल एमिली को कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो जगह तो कई सालों से डाइंग लैंड में बदल रही है और इसकी वजह सिर्फ इंसानों का डर है। वो लोग जितना डरेंगे उतना ही डाइंग लैंड फैलता जाएगा। ये सब सुनकर भी एमिली को नाइटिंगेल की बातों का कुछ समझ नहीं आता, तो नाइटिंगेल उसे वापस अपने घर ले जाकर उसे फाउंटलैंड से जुड़ी कहानी बताती है। नाइटिंगेल उसे बताती है कि फाउंटलैंड के कैसल पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता था। वो लोग वहाँ बहुत खुश रहते थे, लेकिन वो सब उस क्रिस्टल की वजह से था जो कैसल के ऊपर लगा हुआ था। लेकिन एक दिन अर्थक्वेक ने पूरे फाउंटलैंड को हिलाकर राख कर दिया, जिससे वो क्रिस्टल नीचे जा गिरा। फिर अचानक वो क्रिस्टल और उसका रखवाला भी गायब हो गए। तब से ही उस कैसल में अंधेरा छा गया था। कैसल में एक विच आकर रहने लग गई, जिसने अपने मैजिक से वहाँ के सब बच्चों को बूढ़ा बना दिया। इसलिए वो अब बच्चों की तरह ड्रीम नहीं देख सकते, ना ही उनकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है। उस विच ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चे किसी चीज से नहीं डरते और बड़े लोगों में डर ज्यादा होता है। उस विच का मकसद यही है कि वो लोगों के दिलों में उस जगह के लिए डर को बनाए रखे। जितना लोग उससे डरेंगे उतना ही वो डाइंग लैंड तेजी से फैलती जाएगी, जिससे उस विच की पावर्स स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। एमिली ये सब सुनकर कहती है कि अगर वो लोग उस क्रिस्टल को ढूंढ लें तो फाउंटलैंड बच सकता है। एमिली नाइटिंगेल से फाउंटलैंड का मैप उसे दिखाने को कहती है। नाइटिंगेल उसे मैप के जरिए बताती है कि अभी डाइंग फील्ड कहाँ तक फैली हुई है। एमिली मैप देखकर कैसल के करीब बने एक वेल की तरफ इशारा करती है। वो कहती है कि शायद क्रिस्टल यहाँ मिल सकता है, पर नाइटिंगेल को ऐसा नहीं लगता। लेकिन एमिली को शक था कि क्रिस्टल वहीं पर गिरा होगा। एमिली उनकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। वो वहाँ से क्रिस्टल को ढूंढने के लिए निकलती है। नाइटिंगेल उसे कहती है कि मॉन्स्टर्स फेयर को स्मेल कर सकते हैं, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ जाने पर कोई मॉन्स्टर उठ जाए तो वो तुम्हें डराने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है। एमिली उनसे मिलकर क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब एमिली कैसल के करीब पहुँचती है तो विच अपनी दूरबीन से एमिली को आता हुआ देख लेती है और वो अपने मैजिक से मॉन्स्टर को जगा देती है। ये देखकर नाइटिंगेल एमिली को भागने के लिए कहती है, लेकिन एमिली रुके बगैर वेल की तरफ भागने लग जाती है। तभी 2 मॉन्स्टर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर एमिली उनसे नहीं डरती। वो किसी तरह भागकर वेल तक पहुंच ही जाती है। एमिली उस वेल पर लगी बास्केट में बैठकर वेल के अंदर जाती है। वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। एमिली को अब कुछ डर लगने लग जाता है, लेकिन वो हिम्मत रखती है और उस वेल के नीचे पहुँच जाती है। वो क्रिस्टल ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे वापस लौटने का कहती हैं। लेकिन एमिली उन आवाजों को इग्नोर करती हुई आगे बढ़ती रहती है। फिर वो आवाजें एमिली को कहती हैं कि उसकी मॉम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। इसके बाद एमिली को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहती है कि उसके डैड की मौत उसी की वजह से हुई थी। एमिली ये सब सुनकर परेशान हो जाती है। वेल के अंदर एमिली को अपने बचपन की कुछ विजन्स नजर आती हैं, जहाँ एमिली अपने मॉम और डैड के साथ बहुत खुश रहती थी। फिर एक दिन उसके डैड की मौत हो गई, जिसके बाद उसकी मॉम बिल्कुल टूट के रह गई। यही वजह है कि उसकी मॉम उसको भी ठीक से संभाल नहीं सकी, ना ही उसे वैसा प्यार दे सकी जैसे वो
पहले किया करती थी। ये सब देखने के बाद एमिली को नाइटिंगेल की बातें याद आती हैं कि ना तो उसे डरना है ना ही ब्लैकमेल होना है, इसलिए वो फिर से सब इग्नोर करते आगे बढ़ती है। वहाँ उसे क्रिस्टल नजर आ जाता है। एमिली उस क्रिस्टल को पकड़ के वहाँ से जाने लगती है, तभी वो जगह टूटने लग जाती है। एमिली किसी तरह से बास्केट में बैठकर वेल से बाहर निकल आती है। वेल से बाहर निकलने के बाद एमिली देखती है कि वो क्रिस्टल अब शाइन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो क्रिस्टल लेकर कैसल की तरफ जाने लगती है। बुलरॉक एमिली की मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन नाइटिंगेल उसे रोक कर कहती है कि अगर तुम वहाँ गए तो विच तुम्हें मार देगी। लेकिन बुलरॉक नहीं रुकता, वो एमिली को अपने ऊपर बिठाकर कैसल की तरफ भागने लग जाता है। अचानक से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी एमिली का लॉकेट जो नाइटिंगेल ने उसे दिया था वो भी नीचे गिर जाता है। बुलरॉक नीचे गिरने से जख्मी हो जाता है, उसमें उठने की ताकत नहीं रहती। ये देख एमिली उसे कहती है कि अब वो अकेले ये कैसे करेगी, उसका लॉकेट भी कहीं गिर गया है, अब उसके पास कोई पावर्स नहीं है। बुलरॉक उसे समझाता है कि पावर्स उसके लॉकेट में नहीं बल्कि उसके दिल में है। ये सुनकर एमिली कैसल के अंदर चली जाती है, जहाँ वो विच एमिली को अपनी बातों में फंसाकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो उसकी किसी बात में नहीं आती। वो जाकर उस क्रिस्टल को कैसल के ऊपर लगा देती है, जिससे फाउंटलैंड की रौनकें वापस आ जाती हैं। बूढ़े इंसान फिर से बच्चे बन जाते हैं। वो विच एक फेरी बन जाती है, यानी सब ठीक हो जाता है। फिर एकदम वहाँ से एक तेज रोशनी निकलती है। उसके बाद एमिली जब अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को अपने बेडरूम में लेटा हुआ पाती है। एमिली उठकर अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम लाइब्रेरी के सोफे पर सोई होती है। एमिली अपनी मॉम से कहती है कि वो जानती है कि उन्हें डैड की बहुत याद आती है, वो भी उन्हें उतना ही मिस करती है। एमिली अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है। वो उन्हें कहती है कि अब डैड तो हमारे बीच नहीं है, पर हम दोनों को एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग होना होगा। एमिली की मॉम उसकी इन बातों से बहुत हैरान तो होती है, पर फिर उसे अपने पास बुलाकर हक करती हैं और उसे उसके डैड की बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाने लग जाती हैं। 2 वीक्स के बाद जब एमिली स्कूल जाती है, वहाँ उसका बास्केटबॉल मैच होता है। वहाँ उसकी मॉम भी उसे चीयर करने के लिए मौजूद होती है, क्योंकि वो अब अपनी डॉटर के लिए खुश रहने की कोशिश करने लग गई है। एमिली वो मैच जीत जाती है और वहाँ एमिली की मॉम एक साइम नामी आदमी से मिलती है, जो उनको पसंद करने लग जाता है। वो एमिली की मॉम को बताता है कि उसने उनकी काफी बुक्स पढ़ी हैं। वो कहती हैं कि इस बार वो नाइटिंगेल और बुलरॉक के नाम से एक बुक लिख रही हैं और वो एमिली को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती हैं और यही मूवी की एक हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है।